मैगी पॉइंट शुरू करो और कमाओ लाखों रुपए। 24 घंटे में प्रॉफिट दिखने लगेगा। दोस्तों, अगर छोटा सा मैगी पॉइंट आप स्टार्ट करते हैं खुद के लिए, तो आप अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कितने तरह से आप कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट होता है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे इस मैगी पॉइंट से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, इस मैगी पॉइंट को कितनी तरह से किया जा सकता है, मतलब इसके कितने जो तरह के मॉडल हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको सबसे पहले तय करना होता है कि आप किस तरह से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट का मॉडल, फूड वैन का मॉडल, फूड कार्ट का मॉडल या फिर क्लाउड किचन का मॉडल। ये 3 तरह का जो मॉडल है, आप इन तीनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप मैगी पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं पर कैफ़े रेस्टोरेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये अगर आप मिडिल क्लास से हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कैफ़े रेस्टोरेंट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो 30-40 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। उससे कम में भी अगर आप करना चाहेंगे तो उ उस लेवल का कैफ़े, उस लेवल का रेस्टोरेंट खुलने वाला है नहीं। तो ये बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पहला ऑप्शन उनके लिए है ही नहीं जिनके पास सिर्फ़ 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना बजट है, उनके लिए है नहीं। दूसरा जो मॉडल है वो है फूड वैन या फिर फूड कार्ट का। ये है एक मिडिल क्लास के लिए। फूड वैन या फिर फूड कार्ट का बजट एक इंसान जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक में ईज़िली फूड वैन के साथ शुरुआत कर सकता है। फूड वैन अगर आप खरीदेंगे तो 1 लाख, 1.5 लाख में आपको मिल जाएगा और बाकी रॉ मटेरियल, सामान वगैरह और थोड़े बहुत और भी ज़रूरी चीज़ों का खर्चा करके आप ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। फूड कार्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं, ये तो फिर और भी कम में हो जाएगा। 20,000 से 25,000 में आपका फूड कार्ट बन के रेडी हो जाएगा, सिंपल सा। और आप जो है बाकी सामान, रॉ मटेरियल इन पे थोड़ा खर्चा करके 50-60 हज़ार का टोटल इन्वेस्टमेंट लेके आप इजीली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो मॉडल है वो है क्लाउड किचन का। ये आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर साफ़-सुथरा किचन आपको चाहिए होगा इस बिज़नेस को करने के लिए घर से। और इजीली आप जो है ऑनलाइन ज़ोमैटो, स्विगी जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें आप जो है अपने मैगी पॉइंट जो है खोल सकते हैं और मैगी बेच सकते हैं। तरह-तरह के मैगी की वैरायटी बेच सकते हैं और अच्छा इनकम कर सकते हैं। और इसकी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो 5,000 से 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में ईज़िली आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही लो बजट में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर किचन आपके घर में ही आपको चाहिए होता है, जो आपके पास अवेलेबल होता है। आपको बस रॉ मटेरियल खरीदना होता है, कुछ बर्तन वगैरह खरीदने होते हैं और बनाने का काम तो आपको खुद को ही करना है। इन केस अगर आपको बनाना नहीं है, तो फिर उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन ये जो 3 मॉडल हैं, इस तीनों में से किसी एक मॉडल के साथ आप चल सकते हैं और अपना बिज़नेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जो भी मॉडल आपने चुन लिया, फिर एक अलग और यूनिक और अच्छा आपको नाम सिलेक्ट करना होगा अपने शॉप के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। आप चाहे कैफ़े, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप चाहे क्लाउड किचन चला रहे हैं, आप चाहे फूड वैन या फिर फूड कार्ट चला रहे हैं, आपको एक अच्छा-सा यूनिक सा नाम चाहिए अपने शॉप के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। तो ये आपको सोचना होगा, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद बारी आती है कि आपने ये भी तय कर लिया नाम वगैरह सब। अब आपको चाहिए होगा कि भाई आप जो मैगी शॉप खोल रहे हो, मैगी पॉइंट खोल रहे हो, तो इसमें आपको बनाने वाले चाहिए होंगे, सर्व करने वाले चाहिए होंगे। यानी कि एक वर्ड में कहूँ तो आपको एक कुक चाहिए होगा जो बनाएगा और एक सर्व करने के लिए एक इंसान चाहिए होगा। अब बहुतों के साथ ऐसा है कि बहुत कम बजट के साथ शुरू कर रहे हैं, तो अगर बजट नहीं है उतना कि आप हायर कर सकें, उनको सैलरी दे सकें, या फिर आप खुद ही बनाना जानते हैं, तो आप ये तय कर रहे हैं कि भाई मुझे कुक नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको कुक की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बना लीजिए। सर्व ऐसा है कि अगर आपको बनाना नहीं आता है, तो ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप एक सर्व करने वाला रखिए और कुक करने वाला रखिए। अगर आपके पास बजट कम है और आप सिर्फ एक ही इंसान हायर कर सकते हैं, तो आप एक कुक हायर कीजिए जो बनाएगा और सर्विंग का काम आप कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको अगर बनाना आता है तो आपको कुक रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कुक कर लीजिए। और अगर हो सके पॉसिबल तो अपने साथ आप अपने फैमिली मेंबर के किसी को रख लीजिए जो सर्व करेगा। तो आपको ये दोनों लोगों के रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इनकी सैलरी की शुरुआत के जो झंझट है वो भी आपको नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों में से किसी भी एक तरीके से आप जो है इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब ये भी है कि आप जब कुकिंग आप कर रहे हैं, चाहे आपका कुक कर रहा है, तो आपको कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना होगा।
चाहे आप खुद कुकिंग कर रहे हैं या फिर आपने कुक रखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करना है, क्वालिटी पे ध्यान रखना है। खाना बनाने की जो जगह है, जो खाना न बनाने का जो सामान है, हर एक चीज़ इनफैक्ट जो कुक बना रहे हैं, चाहे आप खुद बना रहे हैं या कुक रखा हुआ है, जो भी कुक है, वो खुद भी फुल्ली हाइजीन मेंटेन करने वाला होना चाहिए और जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं, वो साफ़-सुथरा होना चाहिए। जिस जगह पे कुकिंग का काम हो रहा है, वो जगह साफ़-सुथरा होना चाहिए। इन शॉर्ट प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन आपको करना है, ठीक है? अब एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो फिर आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो भी ऑर्डर आपके आ रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी आपको पूरा करना होगा। यानी कि कम टाइम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर बनाकर कंप्लीट करना होगा। इससे आपकी सेल जो है वो बढ़ती जाएगी। सर्व करने के लिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ जो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल लगेगा, तो और भी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव बन जाएगा आपका जो शॉप है। उसके लिए आपको क्या करना है कि वुडन प्लेट, वुडन फ़ॉर्क, वुडन काँटा वग़ैरह जो है उसका आपको यूज़ करना है। डिस्पोज़ल वाले की जगह पे वुडन प्लेट, वुडन काँटा, वुडन फ़ॉर्क इन सब की आपको यूज़ करनी है। ये ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लगता है। तो ये सब आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कुकिंग, सर्विंग इन सब को सिंपल वे में कैसे करना है, क्या करना है इसके बारे में थोड़ा-सा हमने जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि आप जो मैगी पॉइंट खोल रहे हैं, उसमें कितने तरह के मैगी की वैरायटी आप लोगों को देने वाले हैं, ये आपको तय करना होगा। अब एक बार आप तय कर चुके कि आपको आपके मैगी पॉइंट में कितने तरह के वैरायटी मैगी के आप बना के देने वाले हैं, तो अब आपको करना है कि मेनू कार्ड बनवाना है और एक मेनू बोर्ड भी बनाना है। उस मेनू कार्ड में, उस मेनू बोर्ड में आप जितने तरह के मैगी के वैरायटी आप सर्व करने वाले हैं लोगों को, वो लिखा होना चाहिए जिससे कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा और उनको जिस तरह का खाना है, जिस तरह का मैगी का वैरायटी उनको ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं और उनको इसका जानकारी भी रहेगा। तो इसलिए एक अच्छा प्रॉपर सा मेनू कार्ड, प्रॉपर सा मेनू बोर्ड आप ज़रूर बनाएँ जिस पे सारा कुछ मेंशन हो कि आपके पास क्या-क्या मतलब अवेलेबल है। मैगी मैगी पॉइंट आप जो खोले हैं तो कितने तरह के मैगी जो है आप बेच रहे हैं। ये हो गई बात। अब आगे ये है करना है कि आपको अपने इस बिज़नेस को, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो थोड़ा-सा प्रमोशन ज़रूरी है, थोड़ा-सा जो है एडवर्टाइज़मेंट ज़रूरी है ताकि लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँच सके। तो इसलिए मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना अपने बिज़नेस का बहुत ज़रूरी है। अब ये करने के लिए आप जो है 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो है वही ओल्ड फैशन जो कि ऑफ़लाइन का तरीका यानी पैम्पलेट बँटवाना, न्यूज़पेपर में बताना, इन सब के ज़रिए और साथ ही अपने दोस्त, पहचान, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले हर किसी को बोलना खुद से और अपने बिज़नेस को प्रमोट करना। दूसरा तरीका है ऑनलाइन जिसमें सोशल मीडिया का यूज़ आप कर सकते हैं यानी कि व्हाट्सअप, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो कुछ भी आप चलाते हैं, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए अपने बिज़नेस को आपको प्रमोट करना है ताकि आप जहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि आपने इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया है। आप ये जो है सुविधाएँ देते हैं, ये तरह के आपके यहाँ पे खाने को मिलता है। ये सारा चीज़ डिटेल में पता होना चाहिए, इस रेट पे मिलता है ये सारा कुछ। तो इससे क्या है कि आपके कस्टमर जो है जल्दी से जल्दी बढ़ने लगते हैं और आपको जो है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेल देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपकी प्रॉफ़िट में मुनाफ़ा होता है। अब ये होगी बात। अब ये भी है कि आपको जो है अपने लिए एक मेरे हिसाब से ऐसे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जब आप अपने शॉप का यूनिक सा अच्छा-सा जब नाम रखते हैं, तो उसी नाम के साथ में एक अच्छा-सा यूनिक सा लोगो भी डिज़ाइन ज़रूर करवाएँ और वो ज़रूर लगवाएँ। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो अगर वो आपके ऊपर है, आप शुरुआत में लगवाना चाहते हैं तो लगवाइए या फिर बाद में लगवाइए या नहीं भी लगवाना चाहते तो ना लगवाइए। लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो इसलिए मैंने ये आपको बताया कि जो नाम से आपने बिज़नेस शुरू किया है, उस नाम का एक लोगो भी डिज़ाइन करवा के अपने शॉप पे ज़रूर लगवाइए, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब बात करते हैं लाइसेंस की कि भाई क्या लाइसेंस लगेगा? चाहे जिस भी तरह से आप करते हैं कैफ़े, रेस्टोरेंट या फिर फूड वैन, फूड कार्ट या फिर क्लाउड किचन, तो इन सब में क्या-क्या लाइसेंस लगते हैं? तो एक लाइसेंस तो सब में कॉमन है, चाहे कैफ़े खोलिए, रेस्टोरेंट खोलिए, फूड वैन खोलिए, फूड कार्ट खोलिए या फिर क्लाउड किचन के ज़रिए करिए, फूड लाइसेंस वो है एफएसएसएआई का लाइसेंस जो है वो आपको चाहिए ही। इसके अलावा अगर आप कैफ़े रेस्टोरेंट खोलते हैं तो फिर म्युनिसिपैलिटी के ज़रिए जो है नगर निगम के ज़रिए जो है आपको एक लाइसेंस बनवाना होता है, परमिशन लेना होता है। फूड वैन के लिए भी, फूड कार्ट के लिए भी आपको एक नगर निगम का जो है लाइसेंस लेना होता है म्युनिसिपैलिटी वगैरह से। तो ये हो गया ये 2 तरह के लाइसेंस। और क्लाउड किचन के लिए वैसे सिर्फ़
एफएसएसएआई का लाइसेंस आप लेना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो बस यही है लाइसेंस के तौर पे, ये आपको चाहिए होता है। अब प्रॉफ़िट की अगर बात करें कि मंथली कितना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिल जाता है, चाहे आप जिस भी लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये मेन चीज़ है। चाहे आप कैफ़े खोलिए, रेस्टोरेंट खोलिए, फूड वैन के ज़रिए स्टार्ट कीजिए, फूड कार्ट के ज़रिए स्टार्ट कीजिए, या फिर क्लाउड किचन के ज़रिए स्टार्ट कीजिए। आपका जो प्रॉफ़िट है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपको पर डे के कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और जितने ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे उतने ही ज़्यादा आपका जो है सेल होगा, और जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। फिर भी मान के अगर चले कि कम से कम में, तो कम से कम में एक फूड वैन या फिर फूड कार्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं, जो कि सिंपल वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये जो है आपको महीने के शुरुआती टाइम में भी आप अच्छा खासा जो है, नहीं भी तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार से भी ज़्यादा आप इजीली इनकम कर लेंगे। अगर आप कुक भी रखते हैं तो उसकी सैलरी देकर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और धीरे-धीरे फिर जैसा मैंने कहा, आपका सेल बढ़ेगा तो फिर आपका प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। वहीं पर अगर आप कैफ़े रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट करके, तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो उस हिसाब से ही देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट की बात करें ओवरऑल, तो जिस भी मॉडल से आप स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये तय है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है एक सिंपल सा मैगी पॉइंट शुरू कर सकते हैं और अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए।